लोग, काफी चिंता होती है हमें आपकी, और हमेशा है और रहेगी हमेशा के लिए। इतने दिनों के बीच में कुछ वीडियो हम नहीं डाल सके क्योंकि इसके पीछे कुछ परेशानी थी, इसीलिए नहीं डाल पाए और आपसे दूरियां बढ़ती गई, जिसकी वजह से मुझे काफी बेचैनी होने लगी क्योंकि मैं बच्चों से ज्यादा दूर नहीं रह सकता हूं और अधिक दिनों तक मैं दूर रहने की सोचता भी नहीं हूं। तो आज हम लोग बात करने आए हैं कुछ परिमेय संख्या के परिवार के बारे में। आपको मैंने पहले भी बता दिया है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज हम लोग परिमेय संख्या का जो परिवार है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या का परिवार तो बहुत सारा है परंतु अपरिमेय संख्या का परिवार नहीं होता है। तो हम आज परिमेय संख्या के परिवार की बात करते हैं और पहला नंबर लेते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से। देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आप हमारी वीडियो को देखें तो कॉपी और पेंसिल या पेन आप अपने साथ लेकर के बैठें। तो सुनेंगे ध्यान से, उसके बाद हम उसको समझाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थात नेचुरल नंबर क्या है। देखिएगा, कहा जाता है कि गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, अब ये जो संख्या है हमारा, आया कहां से, मिला कहां से, प्रकृति ने हमें दिया। ये जो गिनती की संख्या है कहां से मिला, प्रकृति ने दिया। क्योंकि पहले लोगों को गिनने भी नहीं आती थी, जैसे ही लोगों ने गिनना शुरू किया तो प्राकृतिक संख्या बन गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है संख्याएं हैं वो कहां से मिला, हमें प्रकृति से मिला। ठीक है, तो ऐसी संख्या, सुनेंगे ध्यान से आप, एक ऐसी संख्या जो प्राकृतिक मतलब गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और आंसर। साथ में देखते हैं इसका एग्जांपल। तो उदाहरण में अगर देखेंगे आप तो गिनती की संख्या का मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हम 10 नहीं कह सकते, 10 होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं कह सकते। पहले बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, इसका नाम पूर्ण क्यों पड़ा। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, है ना। पूर्ण संख्या, देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है आपके प्राकृतिक संख्या। अब इस प्राकृतिक संख्या से अगर कोई आपसे ये कह दे कि बाबू आप 1008 लेकर के दिखाओ या आप 108 लेकर के दिखाओ, तो आप तो माथा पकड़ के बैठ जाइएगा, दादा दादा 108 कैसे लिखें। क्यों, आप जानते हो तो आप लिख सकते हो 108, लेकिन उस समय जीरो की खोज हुई ही नहीं थी तो आप 108 कैसे लिख सकते थे। लेकिन जब जीरो की खोज हो गई बाद में, जिसकी खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने, जो कि पाटलिपुत्र के रहने वाले हमारे भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने जीरो की खोज की। और जैसे ही जीरो की खोज हुई तो 1008 क्या, हम दुनिया की कोई भी संख्या को लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। जैसे आपसे कहा जाए 1008 लिखो, 1008, ये रहा आपका 1008। तो आप देख सकते हो कि जीरो के मिलने के बाद संख्याएं बनने लगी, तो पूरी संख्या बनने लगी तो उसको क्या कहा गया, पूर्ण संख्या। पूरी बनने लगी इसलिए पूर्ण संख्या। तो अब इसको परिभाषा में हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये रहा आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य मिला देने से, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, दूसरे में नहीं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य मिला देने से जो संख्या बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या आपका पूरा हो चुका था। अब इसके आधार से आप कोई भी संख्या बना सकते थे। चलिए अब चलते हैं, प्राकृतिक संख्या हमारा हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब बात करते हैं प्राकृतिक पूर्ण के बाद सम संख्या की, अर्थात इवन नंबर की। सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए, सम का मतलब क्या होता है, बराबर। सम यानी बराबर संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सुन लेंगे तो आप ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर, जैसे ही आप 2 से उसमें भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है, पूरा कट जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, 2, इसमें का 4, इसमें का 6, इसमें का 8। तो एग्जांपल में आप दे सकते हो
8 दे सकते हो, 6 दे सकते हो, 12 दे सकते हैं, 18 दे सकते हैं। ऐसे कोई भी संख्या जो 2 से भाग लगाने पर पूर्ण रूप से कट जाए। देखिए 2 से भाग देंगे, 2 चौका क्या हो जाएगा 8, कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो इसको हम कहते हैं सम संख्या। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो संख्या पूरी तरह से नस्तोनाबूद हो जाए, 2 से काटने पर पूरा कट जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या की। तो सम या विषम कहां से सब निकल रहा है? प्राकृतिक में से ही निकल रहा है, ठीक है, इसी में से सब आ रहा है। अभी इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग को पढ़ना है कि प्राकृतिक पूर्ण हो सकता है कि नहीं, पूर्ण प्राकृतिक हो सकता है कि नहीं, ये हम बाद में करेंगे, पहले आज इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बात करते हैं विषम संख्या की। एक ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वो पूर्ण रूप से नहीं कटे, अर्थात उसका शेषफल कुछ ना कुछ बच ही जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 7 लेते हैं, 7 में अगर हम 2 से भाग दे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, एक बचा, तो इसका शेषफल आ गया कितना 1। तो शेषफल इसका रिमाइंडर जो है 1 आ गया, तो ये 7 को क्या कहेंगे? यह विषम संख्या है, यानी यह सम संख्या नहीं है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे कहते हैं विषम संख्या। तो ये 4 प्रश्न हम लोगों ने सीखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या की, देखेंगे ध्यान से। पूर्णांक संख्या क्या है ये देख लेते हैं। याद होगा आपको, मैंने बताया था पूर्णांक संख्या के बारे में कि धनात्मक संख्या यानी जितने भी प्लस वाले संख्या है वे, जितने भी माइनस वाले संख्या है वे, और उनमें 0 भी मिलाने के बाद जो संख्या का तैयार होता है, जो माला तैयार होता है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए -3, -2, 0, 6, 8, 3, कुछ भी, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। यह है आपके धनात्मक संख्या, यह है आपके ऋणात्मक संख्या, और भी इसके जैसे हजारों करोड़ों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आखिर माइनस लगा क्यों? देखिए जब हम दुनिया में काम करना स्टार्ट किए तो हमें रुपयों को लेने की जरूरत महसूस हुई, रुपए को देने की जरूरत महसूस हुई। तो जैसे ही हमने रुपया किसी से लिया या कुछ लिया, वो हो गया माइनस। मेरे गुरुजी ने कहा था कि माइनस जो है वो कर्जा को इंडिकेट करता है, अर्थात ये कर्जा -2, 2 रुपया मैं किसी से लिया तो मेरे पास कर्जा 2 रुपया हुआ, मेरा अपना नहीं है। अब देखिए तो ले लिए तो कर्जा हुआ। अब अगर हम अपना पैसा या कुछ किसी को देते हैं तो क्या होता है? वो प्लस होता है, धन। 6 रुपया मतलब 6 रुपए हमने किसी को दे दिया तो क्या हुआ? मैंने उसको 6 रुपया दे दिया। तो इस प्रकार अब होता है कि मैंने किसी को कुछ ना दिया, ना किसी से कुछ लिया, ना किसी को कुछ दिया, ना किसी से कुछ लिया, तो क्या हुआ? 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो और साथ ही साथ शून्य भी शामिल हो, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। आई होप कि इतने सारे शब्द आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या देखा? प्राकृतिक संख्या देखा, उसके बाद आपने पूर्ण संख्या देखा, उसके बाद सम संख्या देखा, उसके बाद विषम संख्या देखा, उसके बाद आपने पूर्णांक संख्या देखा। पहले आज आप लोग इतना कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और आगे की संख्या के बारे में आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।